क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन में एक छोटी सी हलचल की वजह से हमारे भारत देश में इतनी भयंकर गर्मी आ सकती है जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान जो है सोच भी नहीं सकता है। 2026 का ये साल एक ऐसा साल होने वाला है जो कि लगभग 140 साल बाद इंडिया के लिए सबसे खतरनाक साल माना जा रहा है। सुनने में भले ही थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्लाइमेट साइंटिस्ट और मीटियोलॉजिस्ट जो है एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, वो है इल नीनो। ये इल नीनो हो सकता है इतना पावरफुल हो या इतना खतरनाक हो जिसे जो है सुपर इल नीनो भी कहना पड़ सकता है, क्योंकि अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें जो है सही से गर्मी शुरू भी नहीं होता है, लेकिन इसी महीने में अलग अलग राज्यों में इतना हाई टेम्परेचर हो गया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मुंबई जैसे शहर में 39 डिग्री टेम्परेचर आ गया था और कोलकाता में 43 डिग्री और यूपी में 42 डिग्री और राजस्थान में 43 डिग्री तक टेम्परेचर पार कर चुका था। यहाँ तक कि झारखंड में 47 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था और भी कई राज्यों में इसी तरह का जो हाई टेम्परेचर वाला हाल है। इन सब का एक ही कारण है, आने वाला इल नीनो। आखिर इल नीनो है क्या? यह एक नेचुरल वेदर पैटर्न है, एक ऐसी टेरेड विंड जिसका स्लो हो जाना, जिसकी वजह से दुनिया भर के क्लाइमेट में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण ही अकाल भी आता है। उसे ही इल नीनो कहा जाता है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए यह है इंडियन ओशन और यह है अटलांटिक ओशन, उसके बाद तीसरे नंबर पे पैसिफिक ओशन, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पैसिफिक ओशन मानी जाती है। और ज्यादातर टाइम जो है पैसिफिक ओशन से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर जो हवाएं बहती रहती है, जिसे जो है ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और इसी ट्रेड विंड्स के ऊपर दुनिया भर के वेदर पैटर्न जो है डिपेंड करते हैं, जो कि थोड़ी ही देर में आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। असल में होता यह है कि ये जो पैसिफिक ओशन का पानी जो है नेचुरल एक्टिविटी की वजह से हद से ज्यादा गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी जो है भाप बनने लगता है और ये भाप धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है और बाद में यही भाप जो है बादल में बदल जाता है और ये बादल हवाओं की मदद से यानी ट्रेड विंड्स की मदद से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो बरसने लगता है। ये सब तो ठीक ही है, लेकिन इस बार होगा ये कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये अच्छे से काम नहीं करेगी। मतलब ये कि ये जो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने वाली हवाएं पहले के मुकाबले जो है इस बार जो है कम स्पीड में चलेगी। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो वेदर जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बरसती थी, ये इंडियन ओशन में ही जो है कहीं भी जो है बरस जाएगी। और जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सही से बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से अकाल देखने को मिलेगा, जमीन सूखा पड़ जाएगा और ये पूरा प्रोसेस जो है रिपीट होते रहता है, जिसे इल नीनो कहा जाता है। लेकिन ये इतनी जल्दी भी पूरा नहीं होता है, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, या कभी 5 साल में, या कभी 7 साल में एक बार रिपीट होता है। और ये इल नीनो जब भी आता है तो ये 6 महीने से लेकर 12 महीने तक जो है चलते रहता है। लेकिन ये इल नीनो इंडिया के लिए इस बार इसलिए सबसे खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इंडिया में जब पिछले बार 2015 में ये इल नीनो आया था तो इसे जो है सुपर इल नीनो कहना पड़ा था, क्योंकि पिछले बार के इल नीनो की वजह से पूरे भारत में जो है 14% कम बारिश हुई थी और इसकी वजह से जो है 25 लोग मारे गए थे और 33 करोड़ से ज्यादा लोग जो काफी परेशान हुए थे, जो कि लेबर क्लास के अंदर आते हैं, यानी वे लोग जो रिक्शा चलाते हैं, या वे लोग जो सड़क के किनारे सब्जी वगैरह बेचते हैं, या वे लोग जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम करते हैं। इस बार का ये इल नीनो इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि भारत का 51% से लेकर 60% तक की खेती जो है बारिश के ही भरोसे की जाती है और इस बार इस इल नीनो का जो आने का 61% चांसेस है। ये इल नीनो तभी देखने को मिलेगा जब भारत का मानसून सीजन तैयार हो रहा होगा और खेती के लिए जब अच्छी बारिश की जरूरत होगी, तभी ये इल नीनो आएगा। और ये इल नीनो जब आएगा तो कम बारिश होगी और अकाल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से काफी फसलें नुकसान होगी और इस अकाल की वजह से खाने पीने की चीजों पर जो है महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी, जिससे एक आम आदमी के ऊपर महंगाई का जो असर दिखेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ को छोड़कर सभी राज्यों में जो कम बारिश देखने को मिलेगा। दूसरा और सबसे बड़ा, खेती के लिए कम बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि इस बार के मानसून में 92% ही सिर्फ नॉर्मल बारिश देखने को मिलेगा। इनके अलावा जिस घर में AC चल रही होती है वो घर तो ठंडा रहता है, लेकिन उस AC से निकलने वाली गर्म हवाएं बाहर के एनवायरनमेंट को जो और भी गर्म कर देता है। इस बार जो है उन लोगों को काफी झेलना पड़ेगा जो लोग AC अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तो ये इल नीनो जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है ही, जिसकी वजह से इतनी गर्मी होती है। इनके अलावा हमारी सरकार भी इसका जिम्मेवार है इतनी गर्मी का। एक अच्छा मानसून और अच्छी बारिश के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। 2001 से लेकर 2025 तक 2.4 मेगा हेक्टेयर पेड़ों को काटा गया है। इनके अलावा द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए 9,64,000 पुराने पेड़ों को काटे जाएंगे और केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 17,000 पेड़ काटे जाएंगे। सिर्फ मॉल और पार्क बनाने के लिए 2,500 पेड़ काटे जाएंगे। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने छोटे बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए न जाने कितने पुराने पेड़ों को काटे जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन के नाम पर सरकार का कहना है कि हम पुराने पेड़ तो काट रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नया पेड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो इसकी कुछ और ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जितने भी नए पेड़ को लगाए जा रहे हैं
उससे जो है 18 गुना ज्यादा हम पुराने पेड़ों को खो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सरकार जो है पुराने 18 पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके बदले में सिर्फ और सिर्फ एक नया पेड़ लगाया जा रहा है। और इस तरह का स्कैम चल रहा है हमारे देश में डिफोरेस्टेशन के नाम पर। ज्यादा से ज्यादा पेड़ को काटे जा रहे हैं और उन जगहों पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स को बनाए जा रहे हैं। और ये बिल्डिंग दिन में जो है हीट को अपने अंदर लेता है और रात में उसी हीट को रिलीज करता है, जिससे कि बाहर का एनवायरनमेंट और भी ज्यादा हीट रहता है। हमें इस बात का दिक्कत नहीं है कि नए प्रोजेक्ट के लिए लाखों करोड़ों पेड़ों को काटे जा रहे हैं, वो तो ठीक है। देश को आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, लेकिन डिफोरेस्टेशन के नाम पर सरकार जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिस हिसाब से हमारे देश में पुराने पेड़ को काट कर नई हाईवेज, नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उस हिसाब से नए पेड़ लगा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप अपने आसपास में ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगा सकते हैं। अगर इसी मेथड को अगर हर कोई फॉलो करे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है बदलाव देखने को मिल सकता है हमारे इस एनवायरनमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।